हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी 1M में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित MCQ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार टीचर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आइए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। अगला हमारा प्रश्न है, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नाना साहब को सौंपा। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ कंपनी के शासन की समाप्ति होकर क्राउन के शासन का प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलवर। अलवर के राजपूत राजा थे, उन्होंने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नॉट जो था वह 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था। नील और हैवलॉक ह्यूरो जो थे 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या करना छोड़ दिया था? राज्य का विलय करना छोड़ दिया था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अंग्रेज जो राज्यों का विलय कर रहे थे 1857 के विद्रोह के बाद राज्यों का विलय करना। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत यह है कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह जो था वह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उसने देसी रियासतों, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। संगठन और नेतृत्व का अभाव था 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण था। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के तहत, जो पहले कंपनी शासन करती थी, अब इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत का शासन करना प्रारंभ किया। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया।
1857 के विद्रोह का मुख्य परिणाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। जो स्थानीय सामंत और राजा थे वह अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। यह 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता थी। अगला हमारा प्रश्न है मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9 अप्रैल 1857 को। क्रम गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 9 अप्रैल 1857 को मेरठ क्रांति का श्री गणेश हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसका विचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है वह न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया। तो ये सही नहीं है। क्या सही है? बंगाल, बम्बई और मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, ये सही है। अफसर यूरोपीय ही बने रहे, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बैरकपुर में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डिजाराइली ने। जो डिजाराइली थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलवी अहमद उल्ला जो थे वह अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पहला कारक क्या है? सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई। दूसरा कारक है सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला कारक है सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला है टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को भड़काते थे। तो इसका जो सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। सॉरी, इसका सही उत्तर है ए, 1, 2 सही है, क्योंकि सिपाही अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई, ये सही कारक है। वेल्लोर विद्रोह का जो प्रमुख कारणों में से एक था। और सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया गया, ये भी सही है। ये दोनों आपके सही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने का अफवाह जो था वह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाई थी। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। ये आपका
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। तो ये सही नहीं है, ये कथन असत्य है, क्योंकि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। और क्या सत्य है? अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ये भी सत्य है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, ये भी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाघ। बाघ की जो है हत्या मंगल पांडे ने किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ह्यूरोज ने दबाया था। ठीक है। जो झांसी के जो विद्रोह हुए थे 1857 में, उसको किसने दबाया था? तो इसका याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ह्यूरोज ने दबाया था। अगला हमारा प्रश्न है, बहादुर शाह को कैद किया गया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनको कैद करके रंगून भेज दिया गया था, जहां इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, इनकी हत्या नहीं हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रम थोड़ा गड़बड़ है, नाना साहब झांसी। ये आपका जो है युग्म सत्य नहीं है, क्योंकि नाना साहब जो थे वह कानपुर के थे। तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह था, और कन्नन नील जो थे मेरठ का विद्रोह था। जनरल हियर जो थे बैरमपर का विद्रोह से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दमदम। दमदम में जो है मंगल पांडे को यह जानकारी हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला जो कारतूस है वह आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1857 जो ये बुक है, ये किताब है, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अवध का अधिग्रहण, जो उन्होंने कुशासन के आधार पे 1856 में किया, वही इनकी सबसे बड़ी भूल, भयंकर भूल मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खान बहादुर खां जो थे वह रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ये अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से को सम्मिलित कीजिए, उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, इसमें 2 सूचियां हैं और एक तरफ नाम दिया गया है, एक तरफ उनके साथ क्या घटना घटित हुई थी, और इनको हमको मिलाना है। ठीक है। देखिए, लक्ष्मी बाई जो थी, लक्ष्मी बाई की जो है ये युद्ध में मारी गई थी 1857 की क्रांति में। ठीक है। और जो आपके तात्या टोपे थे ये गिरफ्तार हुए और इन्हें फांसी पर लटकाया गया था। इसका मतलब बी का 3 हो गया। जो नाना साहब थे वह नेपाल पलायित कर गए थे या नेपाल चले गए थे। ठीक है। जो आपके बहादुर शाह थे इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बैरकपुर विद्रोह की। बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था 29 मार्च 1857 को हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। अगला हमारा प्रश्न है 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1,40,000 जो था वो 1,40,000 जो था वह भारतीय सैनिकों की संख्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। पहला कथन है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। दूसरा कारण आर है उदयीमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग था वह अंग्रेजों का पक्ष लिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका सही पहला होगा, देखिए, सिपाहियों का दिल्ली की तरफ कूच करना। ठीक है। पहला क्या है? सिपाहियों के दिल्ली की तरफ कूच करना। और फिर दूसरा आपका होगा एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। पहले उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया, फिर दूसरी जो घटना घटी वह घटी कि मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी को घोषित करना। तीसरा था आपका कानपुर में विद्रोह और मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। ये दूसरा आपका हो गया। ये आपका तीसरा हो गया क्रम में जो घटनाएं घट रही हैं 1857 की क्रांति में। चौथा लास्ट में कि तात्या टोपे को फांसी हुई, ये आपका चौथा है। तो इसका क्रम हो जाएगा 4, 1, 2, 3 और इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा अंग्रेज सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर से दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नाना साहब ने लिखा था। अगला हमारा प्रश्न है 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में कौन सी एक घटना घटित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल के नील किसानों का विद्रोह। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्न में से की जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उत्तर में गोरखा, सिंध और पंजाबी। ठीक है। उत्तर में गोरखा, सिंध और पंजाबी, इसीलिए बाद में गोरखा रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट बना। ठीक है। ये अंग्रेजों की ही देन है। अगला हमारा प्रश्न है अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फैजाबाद में। ठीक है। अहमद उल्ला फैजाबादी ने फैजाबाद में 1857 विद्रोह के समय समानांतर सरकार की स्थापना किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में कौन सा नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा अंग्रेजों ने परिवर्तन नहीं किया था। तो इसका सही हो जाएगा डी, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने उदारता नहीं दिखाई। ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। ये 1857 का एक तरह से परिणाम या रिजल्ट कहा जा सकता है। ये भारत में सीमा विस्तार की नीति को त्याग दिया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, ये सही है। ठीक है। और मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, कुंवर सिंह, उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह जो थे आपके वो उत्तर प्रदेश नहीं बिहार के थे। कहाँ के थे? आपके बिहार के थे। ठीक है। तात्या टोपे मध्य भारत के थे, ये सही है। लक्ष्मीबाई झांसी की थी, ये सही है। नाना साहब कानपुर के थे, ये सही है। लेकिन ए आपका सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। पहला
हिंदू व मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु इसमें वृद्धि हुई। और उसी दूसरा है बी, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो ब्रिटिश द्वारा अधिक शोषण ये भी कारण था। भारतीय शासकों का असंतोष ये भी कारण था। धार्मिक कारण भी था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। अगला हमारा प्रश्न है मंगल पांडे कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का जो कारण था वह तात्कालिक कारण माना जाता है। देखिए, ये सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें नाम दिया गया है और उस एक तरफ दूसरी तरफ उसके किताब का नाम दिया गया है। ठीक है, बी डी सावरकर की पुस्तक का नाम था द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अशोक मेहता इनकी किताब का नाम था 1857 द ग्रेट रिवेलियन। और आरसी मजूमदार की पुस्तक का नाम था 1857 सरकारी इतिहास, इन्होंने लिखा था 1857। और एसएन सेन ने जो थे, एक मिनट, एसएन सेन ने जो है एसएन सेन ने 1857 लिखा था 1857, और ये सरकारी इतिहास इन्होंने लिखा था। ठीक है, आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखिएगा, बी डी सावरकर द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, अशोक मेहता 1857 द ग्रेट रिवेलियन लिखा, एसएन सेन ने द 1857 लिखा, आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्होंने लिखा था। अगला हमारा प्रश्न है मोपला विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार। मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता कौन था? ए, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बिरसा। बिरसा जो था मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। अगला हमारा प्रश्न है सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है भगत जवाहरमल ने कूका आंदोलन चलाया, और कारण है यह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। अगला हमारा प्रश्न है किसने यह नारा दिया था यह सब भूमि मालिक खुदा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंपारण के नील बगान के कृषकों का आंदोलन में यह नारा दिया गया, सब भूमि मालिक खुदा है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है किसने 1840 में के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु राम सिंह ने जो थे वह कूका आंदोलन को 1840 में प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर बी होगा, भगत जवाहरमल ने जो है कूका आंदोलन को 1840 में प्रारंभ किया था। अगला हमारा प्रश्न है संताल विद्रोह 1855-57 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में जो है 1857 का संताल विद्रोह हुआ था। और अगला है डलुगलन के रूप में सात ब्रिटिश के प्रति जनजाति विद्रोह किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने डलुगलन के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजाति विद्रोह किया था। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्न 4 आंदोलनों पर विचार कीजिए और इसमें इसका कालक्रम बताना है। तो इसका देखिए पहला जो विद्रोह हुआ था आपका हुआ था गुर्जर विद्रोह, नंबर 1। दूसरा आपका हुआ था भील विद्रोह, नंबर 2।
और तीसरा आपका विद्रोह हुआ था कोल्हापुर विद्रोह। चौथा लास्ट में धनंजय भंज का बगावत, ये आपका चौथा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस तरह इसका सही कालक्रम जो होगा बी 3142। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी करमशाह। करमशाह जो थे पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक तरफ नेता का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ विद्रोह का नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए सिद्धू भगत जो था, सिद्धू भगत ये कोल बगावत से संबंधित था। और सिद्धू और बुधो भगत जो था कोल बगावत से प्रारंभ संबंधित था। ये 1831-32 में बगावत हुआ था। ठीक है, और सिद्धू कान्हू जो था वह आपका संताल विद्रोह से संबंधित था। ये 1855 में हुआ था। ठीक है, टीटू मूर जो था वह वरासत विद्रोह 1831 से संबंधित था। गंगा नारायण आपका यह जो गंगा नारायण नेता था यह किससे संबंधित था? यह भूमि विद्रोह जो 1833 में हुआ था संबंधित था। और अगला जो विद्रोह है ये शरीयत उल्लाह जो है फराइजी आंदोलन से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए दूसरा प्रश्न जो है वह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और देखिए भीलों का एक तरफ विद्रोह दिया है, उसका टाइम से मिलाना है, कब हुआ था वह। पहला भीलों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये भीलों का विद्रोह 1817-18 में हुआ था। गुजरों का विद्रोह वह आपका 1824 में हुआ था। कोल्हापुर विप्लव यह कब हुआ था? कोल्हापुर विप्लव आपका ये 1839 से 45 में हुआ था। संताल विद्रोह जो था आपका ये 1855 और 56 में हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सही सुमिलित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वन सत्याग्रह जो है कटुसा, यह सुमिलित है और अन्य जो है आपका सुमिलित नहीं है। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जोध जो था कब हुआ था? वह आपका 1846 में हुआ था। संथाल तो आप जान ही रहे हैं, ये आपका 1855-56 में हुआ था। और कोल आपका जो हुआ था वह 1820 में हुआ था। मुंडा 1895 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है निम्न विद्रोह में कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह जो था आपका वो 1816 में प्रारंभ हुआ, 1832 तक चला। अगला हमारा प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए कोली जो हुआ था विद्रोह ये 1820 और 36 में हुआ था। और आपका कोल जो हुआ था 1879 से। और आपका पुआंग जो है 1824 से 28 तक। और नागा जो है 1861 तक। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलन में कौन पहला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो था वह अंग्रेजों के विरुद्ध हुई जन आंदोलन में पहला था। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धू कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धू कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संथाल विद्रोह का। यहाँ गलत हो गया, एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ कूका जैसे, लेकिन यह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जंगल कानून के विरुद्ध था। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नायक ताना भगत का जो है ये इससे जोड़ा सही नहीं है। मुंडा बिरसा ये सही है, संथाल कान्हू सही है, होम गोमधर कुंवर ये सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं। इसका सही उत्तर पूछा है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
निम्न को कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए। तो इसका देखिए, जो इसमें घटना को कालक्रम में अनुसार सम्मिलित करना है, तो इसका हो जाएगा आपका पहला आपका संथाल विद्रोह हुआ था, दूसरे पे आप रखेंगे पाबना विद्रोह, तीसरे पे आप रखेंगे दक्कन विद्रोह, ठीक है, और चौथे पे आप रखेंगे पंजाब भूमि विक्रय कानून। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह को संगठित किया। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 1805 ईस्वी में उन्होंने त्रावण के बेलूथम्पी के विद्रोह को संगठित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विद्रोह दिया है, एक तरफ उसका समय दिया है कब हुआ था। तो देखिए, भील विद्रोह जो आपका हुआ था 1831 में, 18 से 1831 के मध्य हुआ था। और कित्तूर विद्रोह जो हुआ था आपका 1824 में हुआ था। सतारा विद्रोह आपका हुआ था 1841 में, और गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 में हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्रोह सीधो कान्हों से संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ये सीधो कान्हों से संबंधित है। ये देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुंवर सिंह कहाँ के थे, ये आप जान रहे हैं बिहार के थे, ठीक है। और मौलवी अब्दुल्ला कहाँ के थे, ये आप जान रहे हैं फैजाबाद के थे। मंगल पांडे कहाँ थे, कहाँ संबंधित थे, बैरकपुर से संबंधित थे। जीनत महले या जीनत महल कहाँ संबंधित थी, ये दिल्ली से संबंधित थी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जनरल विंडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब, कहाँ पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कानपुर के निकट। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एस.बी. चौधरी ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी.डी. सावरकर हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए, चिन्हों किससे संबंधित थे, यह कित्तूर विद्रोह से संबंधित थे जो 1824 में हुआ था। अगला आपका हाजी शरीयतुल्लाह, ये किससे संबंधित थे, ये फैराजी आंदोलन संबंधित थे जो 1838 में हुआ था। अगला हमारा है जो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं वह किससे संबंधित थे, वह आपके रंपा विद्रोह से संबंधित थे, 1922 में हुआ था। और कृष्णदाजी पंडित जो थे वह गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, इससे संबंधित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला भी प्रश्न हमारा सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो इसका ये अधिकारियों का नाम दिया गया है, अंग्रेज अधिकारियों का। इसमें किस कहाँ से संबंधित थे ये। तो जेम्स आउटरम जो थे आपके, वह लखनऊ से संबंधित थे। निकल्सन जो थे आपके दिल्ली से संबंधित थे। कोलिन कैम्पबेल जो थे वो आपके कानपुर से संबंधित थे। ह्यूरोज जो थे वह झांसी से संबंधित थे। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला भी प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और देखिए, नाना साहब कहाँ से संबंधित थे, ये कानपुर से संबंधित थे, आप लोग जानते हैं। नवाब हमीद अली खान ये कहाँ से संबंधित थे, ये आपके दिल्ली से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो कहाँ से संबंधित थे, ये आपके अवध से संबंधित थे। मनी राम दीवान ये कहाँ संबंधित थे, ये आपके असम संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी, हाँ सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देसी राजवाड़ों ने जो थे वो 1800 विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न हमारा है, उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ संबंधित थी, ग्वालियर से, ठीक है। और मौलवी अब्दुल्ला साहब कहाँ से संबंधित थे, फैजाबाद से। और नाना साहब कहाँ से, कानपुर से। और आपके कुंवर साहब जगदीशपुर से संबंधित थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बी सतारा विद्रोह, ये सुमिलित नहीं है, अन्य सही है। जैसे भील विद्रोह 1818-31 में हुआ, किटूर विद्रोह 1824 में हुआ, गडकरी विद्रोह 1844 में, ये सही है। सुमिलित इसमें पूछा है, सुमिलित नहीं है, तो ये सतारा विद्रोह। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85। अगला अंतिम हमारा ये प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उतिरोध सिंह ने किया था। उतिरोध सिंह ने किया था। और यह हमारा अंतिम प्रश्न है। और यदि आप हमारा ये सीरीज कैसा लगा, हम कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।